जबलपुर में हर साल की तरह इस साल भी शरद पूर्णिमा पर नर्मदा महोत्सव पूरी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुआ। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नर्मदा पूजन के साथ किया। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा भी देश के प्रसिद्ध कलाकारों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था, जिस कार्यक्रम में देश की प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। भेड़ाघाट स्थित धुआंधार में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें पहले तो संस्कारधानी के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके बाद मालिनी अवस्थी ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस अवसर पर नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा आतिशबाजी की गई। चांद की रोशनी में धुआंधार का मनोरम दृश्य भी लोगों को आकर्षित कर रहा था और पर्यटकों ने दुधिया रोशनी में धुआंधार के मनोरम दृश्य का भी लुत्फ उठाया। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लोग भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। इस मौके पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जूलॉजिकल पार्क बनाने की पहल भेड़ाघाट में शुरू की जाएगी, जिसके लिए चिंतन और मंथन किया जा रहा है। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क बनाने की कयामत भेड़ाघाट में शुरू की जाएगी। साथ ही भेड़ाघाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सरकार कटिबद्ध है। जबलपुर ही नहीं, संपूर्ण महाकौशल की सांस्कृतिक पहचान बन चुके नर्मदा महोत्सव की ये यात्रा जो 2005 में प्रारंभ हुई थी, लगभग 20 वर्ष होने को आ रहे हैं। माँ की मर्यादा और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा आज यहाँ तक पहुँची है और हमने ये कोशिश की है सबने मिलजुल कर कि पवित्रता के साथ नर्मदा महोत्सव में यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो। आयोजन ऐसा हो कि जिसमें माँ की स्तुति भी हो और ये आयोजन, ये कार्यक्रम इस संपूर्ण महाकौशल में एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभर कर सामने आए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान के साथ ये आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमें खुशी है कि इसके उद्घाटन के अवसर पर मध्य प्रदेश में हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं। आज वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई नीरज जी और लगभग सभी जनप्रतिनिधि इन 2 दिनों में इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी कमान हमारे क्षेत्रीय विधायक नीरज जी के साथ सभी लोग मिलजुल कर संभालेंगे। और मेरी भी कोशिश होगी कि ये कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता और पवित्रता के साथ बरसों बरस तक चलता रहे। निश्चित रूप से प्रकृति के सुरम्य वातावरण में माँ नर्मदा की गोद में यह कार्यक्रम निरंतर 21 वर्षों से हो रहा है और निश्चित रूप से ये बहुत
बड़े गौरव की बात है कि ये जो कार्यक्रम है निरंतर माँ नर्मदा माँ रेवा की गोद में हो रहा है और पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम को निरंतर आगे जारी रखने के लिए प्रयासरत है। और जैसा कि माननीय राकेश जी ने बताया है कि ये कार्यक्रम वास्तव में एक गौरवमयी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अपनी जो ये वैसा भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम वास्तव में भारतीय संस्कृति को सहेजने का काम, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का काम और माँ नर्मदा जी की आरती के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम दिनों दिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मैं ऐसी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नर्मदा महोत्सव तो चल ही रहा है, साथ ही साथ में भेड़ाघाट को पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए भी तमाम प्रकार की योजनाएं बन रही हैं। और अभी जियोलॉजिकल पार्क, अभी माननीय राकेश सिंह जी से भी बात हो रही थी, केंद्र से हम स्वीकृत करवा रहे हैं, तो एक बड़ा जियोलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनेगा और भी यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उनके बारे में चिंतन मंथन करके जो भी आगे बन पड़ेगा तो भेड़ाघाट को पर्यटन की दृष्टि से आगे ले जाने की हम रचना योजना बनाएंगे। माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने जबलपुर में नर्मदा उत्सव में बुलाया गया है। ये परम सौभाग्य मानती हूँ क्योंकि मैं काशी से हूँ और बाबा की बहुत प्रिय नर्मदा जी, तो इसलिए यहाँ पर आज देवी के गीत चलेंगे, भगवान राम के गीत चलेंगे, शिव भगवान की भाग गाई जाएगी और साथ ही साथ चूँकि दिवाली दशहरे के बीच का समय तो राम के विजय के गीत गाए जाएंगे और नर्मदा मैया के गीत को गा करके आरंभ करूँगी।